अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ लच्छा कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम बनाएंगे चिकन की लच्छा कचौड़ी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कचौड़ी खाने के लिए ना तो वक्त देखा जाता है और ना ही कोई मौसम। बहुत ही मज़ेदार का चिकन कचौड़ी बनकर तैयार होने वाला है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन कचौड़ी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, चिकन को श्रेड करना है। उसके लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है 250 ग्राम चिकन। बोनलेस चिकन आपको लेना है या फिर आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। अगर आप बोनलेस लेते हो तो श्रेड आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 कप के करीब पानी। चिकन भी पानी छोड़ेगा तो हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और लीड लगाकर हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए मैंने इसी तरह से हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया था। अब जो है यहाँ पर चिकन का कलर भी आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज हो चुका है और पानी भी छोड़ा है। अब हमें क्या करना है, स्टोव का फ्लेम लो कर लेना है। लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसी दरमियान हमें करना है यहाँ पर स्टफिंग के लिए 2 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है 6 से 7 और 1 कप हरा धनिया। सभी को हम फाइनली चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। हमें चिकन का जब श्रेड करेंगे उसके बाद स्टफिंग बनाएंगे ना कचौड़ी का, तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पर कचौड़ी के लिए आटा लगा देती हूँ। मिक्सिंग बोल पर मैंने छलनी रखा है। 200 ग्राम मैदा डालकर इसे अच्छी तरह से छान लूँगी। उसके बाद हमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर देना है और 2 से 3 चम्मच भरकर हमें यहाँ पर देसी घी डाल देना है, या फिर आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पिघला कर डालना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और आटा हमारा अच्छी तरह से मोइन हो चुका है। जब मैदे में हम कुछ नहीं डाले होते हैं तो बिल्कुल स्मूथ रहता है। जब हम तेल या फिर घी डालकर इसे मोइन कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। जब हम हाथ में मुट्ठी करते हो तो इस तरह से बाइंडिंग हो जाता है। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए आपका मोइन अच्छी तरह से हो चुका है मैदा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल इसका एक स्मूथ डो तैयार कर लूँगी। बिल्कुल भी हमें यहाँ पर गर्म पानी या फिर हल्का गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल सा नॉर्मल वाटर डालकर बिल्कुल इसका स्मूथ डो तैयार कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फिर से घी डाल देती हूँ। अच्छी तरह से लगा लूँगी ताकि इसके ऊपर जो है ना पपड़ी ना बने, सूखे ना, ऊपर का आटा जो है सूखे ना। तो इसे मैं 15 मिनट के लिए साइड पर रख लेती हूँ। तो चलिए इस बर्तन को मैं लिड से कवर कर देती हूँ। चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुका है और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। तो यहाँ पर मैं चिकन को तोड़ के भी दिखाऊंगी। इस तरह से अगर आप लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे तो चिकन बहुत ही जूसी रहता है। तो यहाँ पर देखिए चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टोव का फ्लेम हाई कर लेना है। जितना भी पानी है हम उसे अच्छी तरह से सुखा देंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से पक चुका है, पानी भी सारा सूख चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ करना है और इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा हमें इसे श्रेड कर लेना है इस तरह से। मैंने अलग से भी चिकन श्रेड की रेसिपी शेयर की हुई है, आप चाहें तो सर्च करके भी देख सकते हैं। चिकन श्रेड बाय जहाराज किचन अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हरी मिर्च, हरा धनिया और साथ ही प्याज को हमने जो चॉप करके रखा हुआ था उसे मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। मैंने यहाँ पर फिर से स्टोव को ऑन कर लिया है, लो फ्लेम पर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हाफ कप के करीब फ्रेश क्रीम। क्रीम डालने से क्या है ना, चिकन खाने में जूसी लगेगा और अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 1 कप भरकर दूध भी। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर डाल देती हूँ। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर भी डाल दूँगी। तो सभी चीज़ों को हम मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिलाते हुए पका लेंगे। इस स्टफिंग को आप बनाकर फ्रीज में भी रख सकते हैं और मल्टीपल रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सैंडविच हो या फिर बेकिंग का कोई भी रेसिपी हो, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया है। अब मैं इसे एक बर्तन पर निकाल देती हूँ और पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम जो कचौड़ी बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे। गर्म गर्म हमें नहीं डालना है, बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे मैं साइड पर रख लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार का स्टफिंग बनकर तैयार होता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है कचौड़ी का आटा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ आटा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आपको आटा लगाना है और यहाँ पर देखिए स्मूथ है, सॉफ्ट है, लेकिन हाथ में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। इस तरह से आपको आटा लगाना है। तो यहाँ पर अब मैं इसके लोई बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर 5 गोले बनाऊँगी, यानी लोई बनाऊँगी। 1 गोले से हमारा 2 कचौड़ी बनकर तैयार होगा। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लोई बनाकर तैयार करना है। मैं यहाँ पर हम जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मैंने बड़ा गोला तैयार किया है। अब हमें क्या करना है, इस गोले को स्मूथ करना है बिल्कुल इस तरह से।
बिल्कुल इस तरह से आपको स्मूथ कर लेना है और ऊपर फिर से हमें थोड़ा घी लगाकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। फिर हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए 3 मिनट के बाद हमारा गोला जो है यानी लोई बिल्कुल तैयार है कचौड़ी बनने के लिए। कितना स्मूथ हो चुका है आप देख सकते हैं। एक ले लेती हूँ, बाकी का मैं ढक कर रख देती हूँ। सूखा मैदा छिड़क कर हमें इसे बेल लेना है। कचौड़ी आप चाहें तो सिंपल सा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ लच्छा कचौड़ी बनाने वाली हूँ। यानी हमें यहाँ पर बिल्कुल लेयर एक कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। तो इस तरह से आपको पहले रोटी की शक्ल में इसे थोड़ा-सा बेल लेना है। उसके बाद घी लगाकर आपको इसे ग्रीस करना है, थोड़ा-सा मैदा छिड़कना है, फिर इस तरह से आपको फ़ोल्ड कर लेना है। फिर उसके ऊपर हमें उसी तरह से घी लगाना है। यहाँ पर आपको तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। पिघला हुआ आपको घी लेना है और इस तरह से आपको घी लगा लेना है। ब्रश के हेल्प से लगाएँ या फिर हाथ से भी लगाएँ। फिर उसके ऊपर आपको इस तरह से डस्ट कर लेना है मैदे का। फिर और एक बार आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ वीडियो पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। फिर से आपको घी लगाना है और मैदा डस्ट कर लेना है। फिर हमें इस तरह से रोल कर लेना है। अगर इस टिप्स को फॉलो करके आप बनाएंगे, आपका कचौड़ी बिल्कुल लच्छादार बनेगा, यानी लेयर वाला आपका कचौड़ी बनकर तैयार होगा। अब हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक गोले से हमारा 2 कचौड़ी बनकर तैयार होगा। मल्टीपल लेयर बनकर तैयार होगा। यहाँ पर देखिए कितना लेयर है, आप देख सकते हैं कितना लच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो इसी तरह से मैं और एक बनाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। जितना आप रोटी को पतला बेलेंगे उतना ही आपका जो है लच्छा उतना खिल कर आएगा। तो यहाँ पर मैंने रोटी को बेल कर घी लगा लिया, फिर उसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट किया है, फिर इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। फिर हमें यहाँ पर घी लगाना है, मैदा डस्ट करना है, फिर से हमें और एक फ़ोल्ड कर लेना है। फिर उसके ऊपर हमें घी लगाना है और मैदा डस्ट करना है। फिर हमें क्या करना है, इसे रोल कर लेना है। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से आपका जो है लच्छा कचौड़ी बनकर तैयार होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे नाइफ़ से कट करना है और नाइफ़ को आप आगे पीछे करते हुए चलाइए, तब जाकर आपका इस तरह से जो है लच्छा खिल कर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी मैंने गोले जो है इस तरह से लच्छे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग भी जो हमने चिकन का तैयार करके रखा हुआ था वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो चलिए एक गोला मैं ले लेती हूँ, बाकी का उसी तरह से ढक कर रख दूँगी। जिस साइड में लच्छा ज़्यादा होता है उसे हम हाथ से फैला लेंगे और फिर से हम गोले को इस तरह से पलट लेंगे और बेलन की हेल्प से हमें थोड़ा सा इसे बेल लेना है। बिल्कुल भी सूखा मैदा नहीं लगाना है, इस तरह से आपको बेल लेना है, आसानी से हो भी जाएगा। अब मैं यहाँ पर स्टफिंग कर लेती हूँ। ज़्यादा लच्छा जो होता है उसे हम बाहर के साइड में रखेंगे और अंदर के साइड में हमें स्टफिंग करना है। 2 चम्मच मैं यहाँ पर भरकर डाल देती हूँ और इस तरह से हमें इसे बंद कर लेना है। जिस तरह हम आलू पराठे के लिए बंद करते हैं आलू को स्टफिंग करने के बाद, उसी तरह से हम इसे सिंपल सा बंद कर लेंगे। इस तरह से देखिए। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपको अच्छी तरह से इसे बंद करना है। जब अच्छी तरह से नहीं बंद करेंगे, हम इसे जब फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएगा। बिल्कुल आपको टाइट से इसे बंद कर लेना है। स्टफिंग को आपको अंदर की तरफ पुश करना है और ऊपर की तरफ मैदा खींचते हुए आपको बंद कर लेना है। हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरह से आपको बंद कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक कचौड़ी जो है बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से सभी कचौड़ी मैं तैयार कर लूँगी। उसके बाद क्या करना है, हमें हाथ से इसे फैलाना है, हमें और बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से आपको हाथ से फैला लेना है। अगर हम इसे बेलेंगे तो ये सही तरीके से फूलेगा नहीं, तो इस तरह से आपको हाथ की हेल्प से फैला लेना है। सभी कचौड़ी को मैं इस तरह से फैला लेती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसे स्टफिंग कर लिया है। सिर्फ मैंने इसे स्टफिंग करके रखा हुआ था ढककर। अब मैं यहाँ पर इसे हाथ से इस तरह से फैला लेती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार का कचौड़ी बनकर तैयार होता है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। मैंने इसके अंदर चिकन की स्टफिंग की है। आप चाहें तो आलू मसाला बनाकर भी स्टफिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर वेजिटेबल्स का मसाला बनाकर भी स्टफिंग कर सकते हैं, या फिर कीमा डाल सकते हैं। कुछ भी अगर आप चाहें तो दाल की भी स्टफिंग कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जितना स्टफिंग किया था सभी को मैंने हाथ से इस तरह से फैला लिया है। बाकी का चार मैंने वैसा ही रखा है क्योंकि कचौड़ी फ्राई होने में भी टाइम लगता है, तो उस दरमियान मैं उस चार को भी बनाकर तैयार कर लूँगी। इसे आप फ्रीज़र में 1 महीने से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने का तरीका होता है, कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लें, उसमें बटर पेपर रखें, उसके ऊपर कचौड़ी रखें, फिर उसके ऊपर बटर पेपर रखें, कचौड़ी रखें, इसी तरह से एक लेयर बना लें। आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखें, जब भी खाने का मन हो फ्रीज़र से बाहर निकालें और इसे फ्राई कर लें। तो यहाँ पर देखिए फ्राई करने का तरीका जो होता है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करते हैं। तेल को बिल्कुल हल्का गर्म करना है। हाथ अगर तेल पर लगाएं तो बिल्कुल भी वो जले ना
हल्का हल्का सा गर्म लगे हाथ पर, तभी आपको कचौड़ी जो है तेल पर छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करते हुए मैं कचौड़ी को डालती हूँ और जिस तरफ से हमने इसे बंद किया है उसे ही हम नीचे रखेंगे तेल के नीचे, और जिस तरफ से लेयर है उसे हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर जितना स्पेस हो पैन पर उतना ही कचौड़ी ऐड करें और स्टोव के लो फ्लेम पर हमें इसी तरह से छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद यहाँ पर देखिए किस तरह से कचौड़ी जो है ऊपर फूलकर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे पलट लेना है। कचौड़ी को हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना होता है, वो भी 15 से 20 मिनट के लिए। आखिर में सिर्फ 2 मिनट के लिए हम फ्लेम हाई करेंगे, लेकिन हमें 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही सिर्फ फ्राई करना होता है। तब जाकर हमारा कचौड़ी जो है बिल्कुल फूले फूले बनकर तैयार होंगे और साथ ही इसका जो लेयर है वो भी अच्छी तरह से खिल कर आएगा। तो यहाँ पर मैं अब इसे पलट लेती हूँ और इसी तरह से हमें फ्राई करना है। स्टोव के लो फ्लेम पर कचौड़ी को फ्राई करते हुए 15 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं लेयर किस तरह से खुलने लगा है। अब हमें क्या करना है, स्टोव का फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए इसे कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो है ना, हमारा कचौड़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी रहता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो अब जो है हमारा कचौड़ी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे तेल से छानकर निकाल देती हूँ और एक ऑयल ऑब्जर्विंग पेपर पर हमें रखना है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, 3 से 4 हरी मिर्च को भी हमें फ्राई कर लेना है। कचौड़ी के साथ अगर तली हुई हरी मिर्च ना सर्व करें तो बिल्कुल अधूरा सा लगता है। कचौड़ी को आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का चिकन कचौड़ी बनकर तैयार हुआ है। मल्टी लेयर के साथ आपका कचौड़ी बनेगा, खस्ता बनता है, क्रिस्पी बनता है, अंदर से बहुत ही जूसी रहता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। इसका आवाज़ भी सुनिए कितना खस्ता बना है। परफेक्ट रेसिपी है। इसी तरह की बहुत सारी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।